प्यारे साथियों नमस्कार। मैं हूं प्रेमदास वसु सुरेखा और महान सुरेखा हिंदी धाम पर आप सभी का अवश्य मैं स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, हमने शुरुआत की है केवीएस टीजीटी जिसके अंतर्गत अब तक हम दो लेसनों का अध्याय कर चुके हैं, जिसमें पहला था वह चिड़िया जो। क्या? वह चिड़िया जो। और दूसरा लेसन था बचपन। ठीक है, ये कृष्णा सोबती द्वारा लिखा गया था। कृष्णा सोबती द्वारा लिखा गया संस्मरण है। क्या है? संस्मरण है। हम सब पढ़ रहे हैं बसंत। क्या पढ़ रहे हैं? बसंत भाग 1 कक्षा 6। क्या? कक्षा 6। ठीक है, तो प्यारे साथियों, इसी कड़ी में आज हम पढ़ेंगे नादान दोस्त। क्या पढ़ेंगे? नादान दोस्त। ये रचना किसकी है? मुंशी प्रेमचंद। क्या है? मुंशी प्रेमचंद की है। किसकी है? मुंशी प्रेमचंद की। ठीक है, तो शुरू करते हैं। मुंशी प्रेमचंद जो कि कथा सम्राट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कथा सम्राट। क्या कहलाते हैं? कथा सम्राट। कथा सम्राट। और क्या कहलाते हैं? उपन्यास सम्राट। क्या कहलाते हैं? उपन्यास सम्राट। ठीक है, तो प्रस्तुत करते हैं आप सभी के लिए नादान दोस्त। केशव के घर कार्नियस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए। कार्नियस यानी छत। केशव और उसकी बहन श्यामा। ठीक है, केशव है और उसकी बहन है श्यामा। क्या है बहन का नाम? श्यामा। ठीक है, दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहां आते जाते देखा करते हैं। सवेरे दोनों आंखें मलते कार्नियस के सामने पहुंच जाते और चिड़ा और चिड़िया दोनों को वहां बैठा पाते। उनको देखने में दोनों बच्चों को न मालूम क्या मजा मिलता। क्या मजा मिलता? दूध और जलेबी की सुध भी न रहती। दूध और जलेबी की सुध भी नहीं रहती। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। अंडे कितने बड़े होंगे? किस रंग के होंगे? कितने होंगे? क्या खाते होंगे? उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे? बच्चों के पर कैसे निकलेंगे? घोंसला कैसा है? लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं है। क्या है? इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं है। न अम्बा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, न बाबूजी को पढ़ने लिखने से। दोनों बच्चे आपस में ही सवाल और जवाब करके अपने दिलों को तसल्ली दे दिया करते थे। श्यामा कहती, क्यों भाई, बच्चे निकलकर फुर्र से उड़ जाएंगे? केशव विद्वानों जैसा गर्व से कहता, नहीं री पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर पैरों के बेचारे कैसे उड़ेंगे? ये बात भी ठीक है, बगैर पैरों के कैसे निकलेंगे? आगे कहता है, श्यामा कहती है केशव से, श्यामा बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी? केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ न दे सकता था। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन बढ़ती गई। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठते थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे। अब क्या हुआ होगा? बच्चे जरूर निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने खड़ा हुआ, यानी कि बच्चे क्या खाएंगे, इस पर उनका सवाल खड़ा हुआ। ठीक है, आगे चलते हैं। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ से लाएगी या दाना कहाँ से पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे? गरीब बच्चे भूख के मारे चू चू करके मर जाएंगे। क्या करके मर जाएंगे? चू चू करके मर जाएंगे। इस मुसीबत का अंदाजा करके दोनों घबरा उठे। दोनों ने फैसला किया कि कार्नियस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए।
श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़िया को चारे के लिए कहीं उड़कर न जाना पड़ेगा। केशव, नहीं, तब क्यों जाएगी भाई, तब क्यों जाएगी? श्यामा, क्यों भैया, बच्चों को धूप न लगती होगी? केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ न गया। बोला, जरूर तकलीफ हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, ऊपर छाया भी तो नहीं। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसलों के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव क्या हुआ, स्वीकृत हो गया। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। श्यामा की माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। कौन निकाल लेके आई? श्यामा। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भरा। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से आए? फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे? छड़ियाँ खड़ी कैसे होंगी? ये सभी प्रश्न उन दोनों बच्चों के बीच में चल रहे हैं। केशव बड़ी देर तक उसे उधेड़-बुन में रहा। केशव यही सोचता रहा कि बच्चों के लिए कपड़े आएगा, कपड़े को उस छड़ी से कैसे छाया की जाएगी, यही उधेड़-बुन उसके मन में चल रहा है। आखिरकार उसने यह मुश्किल भी हल कर ली। श्यामा से बोला, जाकर कूड़े फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ। क्या लाओ? कूड़े फेंकने वाली जो टोकरी थी उसको उठा लाओ, अम्मा जी को भी मत दिखाना। श्यामा, वह तो बीच से ही फटी हुई है, उसमें से धूप न आएगी। केशव ने झुंझलाकर कहा, तू टोकरी तो ला, मैं उसका सुराख बंद करने की कोई हिकमत निकालूंगा, यानी कोई कोशिश करूंगा। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज ठूंस दिया, तब टोकरी की एक टहनी से टिकाकर बोला, देख, ऐसे ही तो घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा, तब कैसे धूप आएगी? श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितना चालाक है। श्यामा ने क्या सोचा कि भैया कितना चालाक है। आगे गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे, अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो ही गई थी, लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके और आंख बंद किए, मौके का इंतजार कर रहे थे। जो ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह से सो गई, दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की चिटकनी खोलकर बाहर निकल गए। क्या हुए? दोनों चिटकनी खोलकर निकल गए। अंडों की हिफाजत की तैयारी होने लगी। केशव कमरे में एक स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उससे काम न चला तो नहाने की चौका लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा, यानी वो डर गया लेकिन स्टूल पर चढ़ा। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी। स्टूल चारों टांगे बराबर न होने के कारण जिस तरह तकलीफ या जिस तरह दबाव बढ़ता जा रहा था, ज़्यादा दबाव पाता, जरा सा हिल जाता था, उस वक्त केशव को इतनी तकलीफ उठानी पड़ती थी। यह उसी का दिल जानता था। किसका? केशव का। दोनों हाथों से कार्नियस पकड़ लिया और श्यामा को दबी आवाज़ से डांटता, अच्छी तरह पकड़। कौन कह रहा है? ये केशव कह रहा है अपनी बहन श्यामा से। कौन कह रहा है? केशव कह रहा है श्यामा से। किससे? श्यामा से। ठीक है, आगे देखते हैं। वरना उतरकर बहुत मारूंगा। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कार्नियस पर ही था। बार बार उसका ध्यान, कार्नियस होती है छत, ठीक है, बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते। केशव ने जो ही कार्नियस पर हाथ रखा, दोनों चिड़िया उड़ गई। दोनों चिड़िया क्या हुई? उड़ गई। केशव ने देखा
कार्निस पर थोड़े तिनके बिछे हुए हैं और उन पर 3 अंडे पड़े हैं, जैसे घोंसले उनके पेड़ों पर देखे थे वैसा कोई घोंसला नहीं है। श्यामा ने नीचे से पूछा, के बच्चे हैं भैया? केशव, 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। कितने बच्चे हैं? 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। श्यामा कहती है, जरा हमें दिखा दो भैया कितने बड़े हैं, जरा हमें दिखा दो भैया कितने बड़े हैं। श्यामा कहती है केशव से, केशव दिखा दूंगा, पहले जरा चिथड़े ले आ, नीचे बिछा दूँ। बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। बेचारे अंडे क्या हैं? तिनके पर पड़े हैं। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती पकड़कर, श्यामा दौड़ती है और अपनी जो पुरानी धोती होती है उसका फाड़ कर एक टुकड़ा लाती है। ठीक है। केशव ने झुककर कपड़े ले लिया, उसकी कई तह करके उसने एक गद्दी बनाई और उसे तिनकों पर बिछाकर 3 अंडे धीरे से उस पर रख दिए। किसने? केशव ने 3 अंडे वो धीरे से रख दिया उसकी गद्दी बनाकर। श्यामा ने फिर कहा, हमें भी तो दिखा दो भैया। केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा वह टोकरी तो दे दो, ऊपर छत पर हूँ, ऊपर छत कर दूँ, यानी कि ऊपर जो छाया है उसको कर देता हूँ। ठीक है। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी। श्यामा ने नीचे से टोकरी थमा दी और बोली, अब तुम उतर जाओ, अब तुम उतर जाओ, मैं भी देखूं। केशव ने टोकरी की एक टहनी से टिकाकर कहा, जा दाना, पानी और प्याली ले आ, मैं उतर जाऊं तो तुझे दिखा दूंगा। श्यामा प्याली चावल ले आई। तो केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीज़ें रख दी और आहिस्ता से उतर गया, यानी कि धीरे धीरे उतर गया। श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। केशव, तू गिर पड़ेगी। श्यामा, न गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। क्या कहती है? तुम पकड़े रहना, मैं नहीं गिरूंगी। केशव, न भैया, कहीं तू गिरा पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी कर देगी, कहेगी कि तूने ही चढ़ाया था, क्या करोगी देखकर। अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चा निकलेंगे तो उनको पालेंगे। दोनों चिड़िया बार बार कार्नियस पर आती और बगैर बैठे ही उड़ जाती। केशव ने सोचा, हम लोगों के डर से नहीं बैठेगी। स्टूल उतारकर यानी उठाकर कमरे में रख आया। चौकी जहाँ थी वहीं रख दी। चौकी जहाँ थी उसको वहीं पर रख दी। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। केशव, अम्मा जी से कहोगी तो बहुत मारूंगा, कहे देता हूँ। श्यामा, तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं? केशव, और गिर पड़ती तो 4 सर न हो जाते। श्यामा, हो जाते, देख लेना, मैं कह दूंगी। इतने में ही कोठरी का दरवाज़ा खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए? मैंने कहा न था दोपहर को न निकलना। किसने किवाड़ खोला? किवाड़ केशव ने खोला था। लेकिन श्यामा ने माँ से यह बात नहीं की। उसे डर लगा कि भैया पिट जाएगा, यानी कि भैया को पीट देगी उसकी माँ। केशव दिल से काँप रहा था कि कहीं श्यामा कह न दे अंडे न दिखाए थे। इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास न था। श्यामा फिर मोहब्बत के मारे चुप थी, या इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से उसका फैसला नहीं किया जा सकता। शायद दोनों ही बातें थी। आगे देखते हैं। माँ ने दोनों को डांटकर फिर कमरे में बंद कर दिया और आप धीरे धीरे उन्हें पंखा झल्लाने लगी, यानी कि पंखा करने लगी। अभी सिर्फ 2 बजे थे, यानी कि दोपहर के 2 बजे थे।
बाहर तेज लू चल रही थी। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई थी। दोनों बच्चों को क्या आ गई थी? नींद आ गई थी। ठीक है, आगे देखो। 4 बजे यकायक श्यामा की नींद खुली। किवाड़ खुले ही थे। वह दौड़ी हुई कारनेस छत पर गई, छत के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। टोकरी का पता न था। संयोग से उसकी नज़र नीचे पड़ी और वह उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। अंडे क्या है? नीचे पड़े हैं और बच्चे उड़ गए। केशव घबरा कर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखता है? तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं। उनसे कोई चूजे की सी चीज बाहर निकल आई है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। पानी की प्याली है वह भी एक तरफ टूटी पड़ी है। उनके चेहरे का रंग उड़ गया। सहमु ही आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? केशव ने करुण स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए। क्या हुआ? अंडे तो फूट गए। केशव ने करुण स्वर से कहा अपनी बहन से कि श्यामा अंडे क्या हैं? फूट गए। श्यामा, और बच्चे कहाँ गए? केशव, तेरे सर में देखती नहीं? अंडों में से उजला उजला पानी निकल आया है। वही तो 2-4 दिन में बच्चे बन जाते। वही तो क्या होता? 2-4 दिन में बच्चे बन जाते। माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों वहाँ धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी, चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडे को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडे को छुआ होगा। तुम लोगों ने अंडे को छुआ होगा। अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस न आया। उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वह नीचे गिर पड़े। उसकी उसे सज़ा मिलनी चाहिए। बोली, उन्होंने अंडे को छेड़ा था अम्मा जी। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा रहा। माँ, तू वहाँ पहुँचा कैसे? माँ ने केशव से पूछा कि तू वहाँ कैसे पहुँचा? श्यामा चौके पर स्टूल रखकर चढ़े, अम्मा जी। केशव, तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी? श्यामा, तुम ही ने तो कहा था। माँ, तू इतना बड़ा हुआ, तुझे अभी तक इतना मालूम नहीं कि छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं। चिड़िया फिर उसे नहीं सेती। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो चिड़िया ने अंडे गिरा दिए अम्मा जी। माँ, और क्या करती? केशव ने सिर इसका पाप पड़ेगा। हाय हाय हाय। 3 जाने ले ली दुष्ट ने। 3 जाने ले ली दुष्ट ने। किसने? केशव ने। आगे क्या होता है कि केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडे को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। माँ को हंसी आ गई। माँ को क्या हुई? हंसी आ गई। मगर केशव को इन दोनों तक अपनी गलती का अफसोस होता रहा। यानी कि कई दिनों तक अपनी गलती का अफसोस होता रहा। किसको? केशव को। अंडों की हिफाजत करने के जोग में, अंडों की हिफाजत करने में, यानी हिफाजत यानी सुरक्षा करने में उसका सत्यानाश कर डाला। इसे याद कर वह कभी कभी रो पड़ता था। कौन? केशव। दोनों चिड़िया फिर वहाँ न दिखाई दी। यानी कि फिर दोनों चिड़िया दिखाई नहीं देती हैं। इस प्रकार ये कहानी ख़त्म होती है। क्या होती है? ख़त्म होती हैं। तो इसके बाद में भाषा की कर लेते हैं बात। भाषा। श्यामा माँ से बोली, मैंने आपकी बातचीत सुन ली है।
ऊपर दिए उदाहरण में मैंने का प्रयोग अम्मा यानी कि श्यामा के लिए किया गया है, आपकी यानी श्यामा की माँ के लिए प्रयोग किया गया है। ठीक है। जब सर्वनाम का प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले या किसी तीसरे के लिए हो तो वहाँ पर क्या होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। क्या होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। नीचे दिए गए वाक्यों में 3 प्रकार के पुरुषवाचक सर्वनाम हैं, तो देखते हैं कैसे हैं 3 प्रकार के सर्वनाम। तो आज के लिए इतना ही। महान सुरेखा हिंदी धाम आप सभी का अवश्य में स्वागत करता है। बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। आपको यह कहानी कैसी लगी अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।